राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। चलिए वृंदावन से गुजरात चलते हैं। गुजरात के एक शहर में एक सोने के व्यापारी रहते थे। उनने सोचा वो उन भगवान द्वारिकाधीश को बहुत मानते थे। उनके दर्शन करने जाते उनके मन में विचार आया क्यों न मैं द्वारिकाधीश के लिए पायल बना कर ले जाऊँ। ऐसा विचार कर उन्होंने बहुत प्यारी पायल बनाई और अपनी दुकान में रख दी। तभी थोड़े दिनों बाद दिवाली का समय आ गया और वो किसी भी काम से दुकान से बाहर गए थे। तब उन्होंने वो जो पायल थी वो गले में वहीं सामान में रख दी थी। उनका दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन कुछ लोग उनके यहाँ सामान खरीदने आए। तब उनके नौकर ने जब वो पायल दिखा दी तब एक व्यक्ति की अपनी पत्नी ने देखी तो उन्हें पायल बहुत पसंद आई। उन्होंने वो पायल खरीद ली। जब व्यापारी जी अपने द्वारिकाधीश जाने के लिए जब उन्होंने गले में देखा तो वो पायल नहीं थी। वो बड़े परेशान हुए। उनकी पत्नी ने पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो? वो बोले कुछ नहीं, मैंने द्वारिकाधीश के लिए जो पायल बनाई थी वो ले जा रहा था, मुझे दिखा नहीं दे रही। तो उनकी पत्नी ने कहा आप घर पर तो लेके नहीं आए थे, दुकान पर आए, पूछो दुकान में किसी ने कहीं रख तो नहीं दी। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन दुकान में गए, उन्होंने पूछा तो उनके नौकर ने कहा यहाँ गले में बड़ी सुंदर पायल रखी थी, मैंने दिखाई एक लोगों को तो उन्हें पसंद आई, उन्होंने उसके उचित दाम दिए, मैंने उन्हें बेच दी। जब ये बात व्यापारी ने सुनी तो उन्हें दुख हुआ मन में। बोले मैंने अपने मन से द्वारिकाधीश के लिए पायल बनाई थी, शायद उनको मेरी पायल नहीं पहननी थी इसलिए उन्होंने बेच दी होंगी। ऐसा विचार कर तभी थोड़ी देर बाद उन व्यापारी के पास फ़ोन आया और एक व्यक्ति फ़ोन पर बोला कि मैं आपकी दुकान से परसों कुछ सामान ले गया था, मुझे आपकी दुकान पर आना है। व्यापारी ने कहा ठीक है, आप आ जाइए, हम आपका सामान बदल देंगे। 2 दिन बाद वो व्यापारी जब आया तो उसने आकर वो सामान दिखाया। जब वो पायल देखी तो उन व्यापारी ने जब उस ग्राहक की पायल देखी तो उनकी आंखें चौंधा गई। ये तो वही पायल थी जो उन्होंने द्वारिकाधीश के लिए बनवाई थी। और तब वो ग्राहक बोला कि जब से मैं ये पायल लेके गया हूँ तब से मेरे घर में कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। जब मेरी पत्नी ने पहले दिन पायल पहनी तो उनके पैरों में दर्द होने लगा, दूसरे दिन पहनी तो मेरे पैर में दर्द, तीसरे दिन मेरे बेटे के, और चौथे दिन मुझे सपना आया कि इन्हें आपको वापस कर दूं, इसमें कुछ बात है, तभी मैं आपके पास लेकर आया हूं। तो व्यापारी बोले ऐसा है, ये जो पायल है आप मुझे 2 गुनी ज़्यादा कीमत ले लीजिए, ये पायल मुझे दे दीजिए। तब वह ग्राहक बोला कि जब हम किसी स्वर्णकर या सुनार की दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, जब हम वापस करते हैं तो हम उसके आधे पैसे मिलते हैं, आप हमसे दोगुने पैसों में क्यों ले रहे हैं? तो व्यापारी बोला ये एक राज की बात है, हम आपको बता नहीं सकते, आप ये हमें पायल दे दीजिए। वो ग्राहक बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे दोगुने दामों में मैं पायल ले ली। अब व्यापारी उन पायलों को पाकर बड़ा प्रसन्न अपनी पत्नी से बोला चलो जी, अब वो पायल मिल गई हैं, अब हम द्वारिका चलते हैं और द्वारिकाधीश को पायल पहनाएंगे। अगले दिन वो अपनी पत्नी के सहित वो शहर से द्वारिका के लिए चल दिए। द्वारिका शहर में पहुँच कर वे पैदल पैदल जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके हाथ में जो पायल का बटुआ था वो व्यापारी के हाथ में था, वो अचानक कहीं गायब हो गया। अब वो बड़े दुखी हो गए और सोचने लगे पता नहीं मेरी क्या गलती है, द्वारिकाधीश मेरे हाथ से पायल क्यों नहीं पहनना चाहते हैं। ऐसे मन में भी दुखी होकर अब मैं द्वारिका में आया हूँ और द्वारिकाधीश को पायल नहीं पहना पाऊँगा तो कैसे करूँगा। उनकी पत्नी से बोले तुमने तो देखी नहीं। पत्नी बोली आपने तो हमें दी नहीं थी, वो तो आप ही के हाथ में थी। दुखी करके विचार करके बैठने लगी। तभी उनके पास एक छोटा सा बच्चा आया और बोला देखो ये आपका बटुआ गिर गया था वहाँ पर, ये मुझे मिला है। जब उन्होंने व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा तो बड़े खुश हुए, उसमें वो पायल थी पाकर। वो उसके बाद में बटुआ अपनी पत्नी के साथ गए और द्वारिकाधीश मंदिर में जाकर उन्होंने वहाँ के पुजारी से कहा कि ये पायल मैं भगवान द्वारिकाधीश जी की लाया हूँ, आप इनके चरणों में पहना देना। ऐसा कहकर वो व्यापारी वो पायल देकर और द्वारिकाधीश जी के हाथ जोड़कर चला गया और रात में उसी द्वारिका शहर में एक होटल में ले लिया, वहीं पर रुक गए। अगले दिन सोचा चलो दर्शन करके वापस अपने शहर लौट जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह व्यापारी अगले दिन अपनी पत्नी सहित दर्शन करने जब द्वारिकाधीश जी के गया तो उसने देखा कि भगवान आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक फूल
भगवान ने उसके पास नीचे एक फूल एकदम अचानक गिरा। उसकी नज़र उसने भगवान ने जब फूल गिरा तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि वह फूल भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में गिरा। जब उसने चरणों में देखा तो वही पायल पहनी थी जो व्यापारी ने पहनाई थी। तब व्यापारी सुनकर बड़ा खुश हुआ कि मैं तो वैसे ही नित्य परेशान हो रहा था कि द्वारकाधीश को मेरी लाई हुई भेंट स्वीकार नहीं है, लेकिन द्वारकाधीश ने आज वही पायल पहन रखी हैं जो मैं लाया था। तो ऐसा है, भगवान को हम जो भी भेंट देते हैं भगवान उसे मन से स्वीकार करते हैं, और जो चीज़ हम भगवान के लिए बनाते हैं भगवान को हर हाल में उसे अपने लेने को तैयार रहते हैं। ऐसी प्यारी कहानी हमारी द्वारकाधीश भगवान की और व्यापारी की कहानी है। फिर वो व्यापारी हाथ जोड़कर भगवान के भक्ति में लीन हो गया और अपने शहर वापस चला गया। आपको मेरी ये कहानी भगवान और भक्ति की कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार करिए और मेरी कहानियाँ सुनिए। राधे राधे। जय द्वारिकाधीश, सबकी मनोकामना करने वाले। जय श्री वारे बंसी वारे की जय। जय जय श्री राधे राधे।